आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं। कहा जाता है कि दुनिया में कोई भी काम अच्छे से करने के लिए पहले आप अपने आप को तो ढंग से समझ लो, अपनी स्ट्रेंथ समझ लो, अपने वीकनेसेस समझ लो, अपने स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट समझ लो, आप कैसे कोई भी चीज से डील करते हैं, खासकर पैसे से डील करते हैं वो तो समझ लो। तो हम देख रहे हैं 4P, मेरा फेवरेट टॉपिक। Many of my students have benefited immensely because of that. लाखों करोड़ों रुपए इसके कारण बच जाते हैं, बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स इंप्रूव हो जाते हैं, समझ में आ जाता है सामने वाला कैसा कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो 4 पर्सनालिटीज बोलते हैं उसको। पर्सनालिटी नंबर 1, 2, 3, 4, एकदम सिंप्लीफिकेशन के लिए हम उसको बोलते हैं 1, 2, 3, 4। बेसिकली जो 1 है वो एयर पर्सनालिटी है, 2 है वो फायर पर्सनालिटी है, 3 है वो वाटर पर्सनालिटी है और 4 है वो अर्थ पर्सनालिटी। स्पेस इसमें इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि इन चारों का डेवलपमेंट स्पेस से होता है, वो एक बात का टॉपिक है, कोई अलग वीडियो में कवर अप हुआ है। जो एयर पर्सनालिटी होता है ना, उसका स्ट्रेंथ क्या होता है। वैसे पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए पहले थोड़े और टिप्स बता देता हूँ। तो पहले आइडेंटिफाई करना है, अगर हमको पर्सनालिटी को एयर पर्सनालिटी आइडेंटिफाई करना है तो देखो बात बहुत करें, इज अ टॉकर। और कोई भी काम करना है ना किसी से तो फ्रेंडली तरीके से काम कराएं, बातचीत करके, चिकनी चुपड़ी बातें करके, मस्का लगा के ऐसे काम कराएं। जो फायर टाइप ऑफ पर्सनालिटी होता है ना, थोड़ा फायरिंग में रहता है हमेशा, तो हमेशा वो गेटिंग थिंग्स डन के मोड में रहता है। बस मेरा काम करके दो, फटाफट करके दो। वो ऑर्डरिंग के मोड में रहता है, वो कोई फ्रेंडली वेंडली रहता है। वो ऑर्डर देके साम दाम दंड करके आपसे काम करवा लेता है। जो वाटर टाइप ऑफ पर्सनालिटी रहता है ना, वो हर चीज़ों की बाल की खाल निकालता है, एनालिसिस बहुत करता है। उसको कभी किसी से काम करवाना तो बहुत समझाएगा, सिंप्लीफाई करो, बोले वो इतना आसान करके अभी तो कर ले, तो वो सिंप्लीफायर वाला आदमी है। और जो अर्थ वाला पर्सन है वो केयरिंग पर्सनैलिटी है, वो ज़्यादा समझाने में इसमें बिलीव नहीं करता, ज़्यादा ऑर्डर भी नहीं देगा, चिकनी चुपड़ी बातें भी नहीं करेगा। वो बोलेगा जो सिस्टम है ना, वो सिस्टम है ना, जो जिस तरह से सब लोग काम करते हैं ना, वो जरा देख ले और बस वैसे ही कर ले जैसा सब करते हैं, स्टैंडर्ड प्रोसीजर। तो ये हमको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि ये एयर कौन है, फायर कौन है, वाटर कौन है, अर्थ कौन है। ऐसे एयर वाला टॉकिंग और फ्रेंडली, फायर वाला गेटिंग थिंग्स डन और ऑर्डर, वाटर वाला एनालिसिस और सिंप्लीफिकेशन, और अर्थ वाला जो होएगा वो आपका केयर करेगा, कंफर्ट देगा और सिस्टम से काम करने बोलेगा। अब इन लोगों की स्ट्रेंथ्स देखो, बिजनेस में इनकी स्ट्रेंथ कहाँ काम आएगी। इनकी स्ट्रेंथ बिजनेस में काम आएगी मार्केटिंग। मार्केटिंग का तगड़ा आदमी है, मार्केटिंग में मस्त काम कर सकता है क्योंकि चिकनी चुपड़ी बातें करके, कन्विंस करके सामने वाले से अपना काम करवा लेता है, अपना माल बेच देता है, अपनी चीज़ों के बारे में मना लेता है। इसका स्ट्रेंथ क्या है? इसका स्ट्रेंथ है एडमिनिस्ट्रेशन, लोगों को संभालना, लोगों से काम करवा के लेना। गेटिंग थिंग्स डन वाला आदमी है ना, थोड़ा स्ट्रिक्टनेस डिसिप्लिन भी ले आता है, तो बिजनेस के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छा काम कर लेते हैं। जो वाटर वाला पर्सनालिटी है वो बिजनेस के अंदर है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, क्रिएटिविटी, ये सब में अच्छा काम कर सकता है। और जो अर्थ वाला पर्सनालिटी है वो बिजनेस के अंदर सिस्टम्स रन करना है, या माइंड यू देखो, सिस्टम्स रन करने में ये हेल्प करेगा। सिस्टम बनाने के लिए तो हमारे को थोड़ा स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर टाइप आदमी चाहिए, लेकिन सिस्टम रन करने में बड़े प्रेम से, अच्छे से, सिस्टम है भाई कर लेना, ऐसा काम करवाने वाला वो अर्थ पर्सन काम कर सकता है। तो सिस्टम्स रन करवाना है, HR है, लोगों का कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कराना है, लोगों के बीच में आपस में कोलैबोरेशन करवाना है, तो ये आदमी हेल्प कर सकता है। तो बिजनेस की स्ट्रेंथ हो गई मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, R&D एंड सिस्टम्स। तो हम लोगों ने देखा कि पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई करने का, हमने देखा उनकी स्ट्रेंथ्स क्या होती है। अब हमारे को और अपने आप को और अपने लोगों को पहचानना है, समझना है, टीम में कौन कौन लोग हैं, फैमिली में कौन कौन लोग हैं, तो हमारे को जाना पड़ेगा उनकी वीकनेसेस भी समझने के लिए। इनकी वीकनेस क्या है। ये लोग है ना, बात करते करते कभी कभी खुद ही टॉपिक से भटक जाते हैं, वो खुद ही भूल जाते हैं कि भैया किस बारे में बात कर रहा हूँ। सो इनका नंबर 1 प्रॉब्लम है, दे गेट डिस्ट्रैक्टेड। कभी कभी बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, अच्छा खासा मस्त एक लाइन पे चल रहा है, सडनली कोई नया बिजनेस के बारे में हमको कोई बहका जाएगा, बता जाएगा, कोई एग्जीबिशन में जाएंगे, मार्केट में जाएंगे, वो लगेगा यही कर ले, तो सडनली बिकॉज ऑफ एयर वो लोग फैला सकते हैं कोई भी कंसेप्ट को, कोई भी आइडिया को, वो खुद भी भटक जाते हैं। ये उनका वीकनेस है, तो उनको ध्यान रखना चाहिए। मुझे काम करना है लेकिन मुझे भटकना नहीं है। फोकस इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो फायर टाइप ऑफ लोग हैं, इनके लिए ज़रूरी है कि भैया ये ऑर्डर भी देवे या एडमिनिस्ट्रेशन भी करे, लेकिन थोड़ा सा क्या है ना, ये लोग एंग्री हो जाते हैं, देयरफॉर दे बिकम अनपॉपुलर अमंग ऑल दैट पीपल। टीम फिर छोड़ के चली जाती है, तो इन लोगों का नुकसान हो जाता है, डबल काम करना पड़ता है। फिर वापस नए आदमी को लाओ, ट्रेन करो, पेशेंस डेवलप करना है इनको, एंगर कंट्रोल करना, तो थोड़ा सा इनका एंगर का एक वीकनेस रहता है। ये जो वाटर वाले रहते हैं, इनका वीकनेस रहता है प्रोक्रेस्टिनेशन, हर चीज़ को डिले कर देंगे। तो डिले करने से, डिसीजन लेने में डिले करने से, ओवर एनालिसिस करने से पैरालिसिस हो जाता है डिसीजन का, और ये लोग आगे डिसीजन नहीं ले पाते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, अपॉर्चुनिटी निकल जाती है। और ये चौथे लोगों का प्रॉब्लम ये रहता है दैट दे आर टू केयरिंग, टू सॉफ्ट,
So they are lazy sometimes in taking decisions and they things become slow under them. So they are not able to fulfill that commitment. बाद में बुरा लगता है उन लोगों को, लोग अच्छे होते हैं लेकिन काम में थोड़ा सा स्लो, तो ये उनकी वीकनेसेस है। अब अपन देखते हैं कि पर्सन अपन ने आइडेंटिफाई कैसे करने देखा, अपन ने स्ट्रेंथ्स देखे, अपन ने वीकनेसेस देखे। अब अपन देखते हैं पैसे से वो लोग कैसा डील करते हैं, फिर अपन देखेंगे इम्प्रूवमेंट कहाँ करना है। तो पैसे से लोग कैसे डील करते हैं, इनको हम बोलते हैं स्पेंडर्स। पैसा आया नहीं, फटाफट खर्चा करने का। इन लोगों को तो पैसा आने के पहले से खर्चा करना चालू हो जाते हैं। ये लोग क्रेडिट कार्ड पे स्पेंड कर डालेंगे, उधार लेके स्पेंड कर डालेंगे, मार्केटिंग में ओवर स्पेंड कर डालेंगे, लोगों और एंटरटेनमेंट पे ज़्यादा स्पेंड कर डालेंगे। तो उनको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केटिंग पे स्पेंड मत करो, एडवर्टाइजमेंट पे स्पेंड मत करो, लोगों पे स्पेंड मत करो, लेकिन थोड़ा सा कॉशियसली बेनिफिट्स देखते हुए कैसा क्या करना है, थोड़ा इनको बैलेंस करना पड़ता है। तो स्पेंडिंग करना है इनको, उसी से वो लोग खुश भी रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉशियसली करना है। दे में टेक सपोर्ट फ्रॉम 3। ये 3 नंबर बहुत इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। ये स्पेंडर है तो ये सेवर है, ये थोड़ा कंजूस टाइप का आदमी रहता है। तो ये क्या होता है, मार्केटिंग बजट दबा देता है, कभी कभी खत्म कर देता है। तो कभी कभी ये R&D करता रहता है, मेनली फ्रॉम कॉस्ट सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसमें कभी कभी अपॉर्चुनिटी निकल जाती है, तो दोनों का बैलेंस होना चाहिए। तो स्पेंडर है, उससे भी थोड़ी एडवाइस इसको लेनी चाहिए कि भाई मार्केटिंग कर, थोड़ा अपना ब्रांडिंग कर, थोड़ा लोगों को खुश रख, वरना ये खाली सेविंग में चला जाएगा। ये आदमी थोड़ा अलग प्रकार का है, इसका भी सेवर से ज़्यादा नहीं जमता है। ये रिस्क टेकर है। पैसा रुपया है और डिसीजन लेगा 10 रुपये का, 9 रुपये मार्केट से ले लेगा, उधार ले लेगा, इन्वेस्टर से ले लेगा, बैंक से ले लेगा। तो ये थोड़ा बड़ा सोचता है, लेकिन क्या है ना कि अगर लग गया तो राजा, और नहीं तो फिर कभी कभी रोड पे भी आ सकते हैं। तो थोड़ा सा रिस्क वाला मामला रहता है, लेकिन ये लोगों के गट्स के कारण तो बिजनेसेस आगे बढ़ते हैं। तो दे आर कॉल्ड एज अ रिस्क टेकर्स। तो मनी पर्सनैलिटी बता रहा हूँ, हर एक के ये होते हैं स्पेंडर्स, ये होते हैं रिस्क टेकर्स, ये होते हैं सेवर्स। तो ये कौन से होते हैं, एक अलग ही पर्सनैलिटी होती है, इनको बोलते हैं अवॉइडर्स। इनको पैसे की बात करने में अवॉइड करने का है, इन लोगों को पैसा मांगने में अवॉइड करने का है, इसलिए इनका पैसा मार्केट में लटका रहता है, इनका पैसा उधार में पड़ा रहता है। तो इन लोगों को सिस्टम डालना बहुत जरूरी है कि उधार देने का सिस्टम क्या है, वसूलने का सिस्टम क्या है, बिलिंग का सिस्टम क्या है। क्योंकि पैसा मांगने में ये हिचकिचाते हैं, तो दे नीड टीम मेंबर्स, दे नीड सिस्टम जिसके थ्रू उनका पैसा वसूला जाए, वरना इन लोगों का पैसा सबसे ज्यादा डूबता है मार्केट में। तो खैर अलग अलग तरह की मनी पर्सनैलिटी है, अपना अपना एडवांटेजेस भी इनका है, लेकिन अपना अपना एक डिसएडवांटेजेस, वीकनेस हमने देखा, मनी पर्सनैलिटी हमने देखी। ओवरऑल स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट अगर देखा जाएगा तो लोगों को क्या देखना है, हम लोगों को ओवरऑल अगर स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट अगर देखना है इन लोगों का, तो जो पहला पर्सनालिटी है उसको सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करना है फोकस में। अच्छा है लोग प्रेजेंटेशन में, कन्विंसिंग में फोकस ही नहीं करेंगे कोई एक पर्टिकुलर चीज़ पे, तो किस बारे में कन्विंस करेंगे, क्या बोलेंगे, सामने वाले को फिर समझ जाएगा कि आदमी फोकस नहीं है। बोलता अच्छा है, कन्विंस अच्छा करता है, लेकिन इसको खुद को नहीं मालूम कि भाई क्या बोल रहा है, किस पर्टिकुलर टॉपिक को कन्विंस करना चाहता है, आगे लेके चलना चाहता है। तो इनको फोकस डेवलप करना पड़ेगा। जो दूसरे रिस्क टेकर्स होते हैं उन लोगों को देखना पड़ेगा कि काम कैसे करके ले, लेकिन थोड़ा प्रेम से, थोड़ा सेंसिटिवली, थोड़ा अच्छे से समझ के। तो कहाँ पे वो साम दाम दंड भेद बोलते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आज, जो और कहीं पे कुछ सुनने नहीं मिलेगी, समझ में नहीं आएगी। साम और दाम ये तो आप अंदर वाले लोगों के साथ यूज़ करो, लेकिन दंड और भेद ये आप बाहर वाले लोगों के साथ यूज़ करो। अंदर वालों के साथ यूज़ किया तो इनसे रिलेशन खराब हो जाएगा, वो लोग छोड़ के चले जाएंगे। तो कभी भी साम दाम ये अंदर वाले लोगों के साथ यूज़ करने का, दंड और भेद बाहर वालों के लिए यूज करने के लिए है, अपने अंदर की टीम फैमिली के अंदर यूज नहीं करने का। रिलेशनशिप टूट जाते हैं, ऑफिस रिपेयर भी नहीं होते हैं। तो साम दाम दंड भेद ये सब अप्लाई कर देता है। ये अपना हायर वाला पर्सनालिटी, GTD वाला पर्सनालिटी, उसको काम होने से मतलब है, वो समझता नहीं है साम दाम से काम कराने से रिलेशन बना रहता है, और दंड भेद से काम कराने से रिलेशनशिप टूट जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं। तो डिवाइड एंड रूल करना है, बाहर वालों के लिए करना है तो दंड भेद यूज करो, लेकिन अंदर वालों के लिए सिर्फ प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है साम दाम से ही काम चलाओ। तो दिस इज व्हाट दे नीड टू लर्न। द थर्ड थिंग, दे नीड टू लर्न टू ट्रस्ट। लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ कि ब्लाइंड ट्रस्ट करो किसी, तो दे नीड टू लर्न टू डेवलप टेस्ट, कि भाई ये आदमी को मैं कैसे टेस्ट करूंगा, ये पर्टिकुलर सिचुएशन को मैं कैसे टेस्ट करूंगा, प्रोडक्ट को मैं कैसे टेस्ट करूंगा। लेकिन ये टेस्ट कर लिया उसके बाद में मैं ट्रस्ट करूंगा। मैं हमेशा टेस्टिंग ही करता रहूंगा तो मेरा पैसा जाएगा, टाइम जाएगा और मेरे मन में डाउट आते रहे। मैं ट्रस्टिंग करूंगा तो मैं फंस सकता हूँ, लोग मेरे को बुद्धू बना सकते हैं, मेरा फायदा उठा सकते हैं। तो मुझे दोनों का बैलेंस करना है, टेस्ट एंड ट्रस्ट। दिस इज वॉट नीड्स टू बी डेवलप बाय द थर्ड पर्सन, के मेरे को कौन से पर्सन के लिए, कौन से सिचुएशन के लिए, कौन से प्रोडक्ट के लिए क्या एक टेस्ट बनाना है और बाद में मुझे ट्रस्ट करना है, तब उसका लाइफ इजी हो जाएगा। और चौथा वाला जो है फोर्थ, उसको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड दे हैव टू स्टार्ट वर्क। दे हैव टू गेट अप अर्ली एंड वर्क। बस
ये सर्वगुण संपन्न लोग होते हैं, इनमें सारे गुण होते हैं, सब होते हैं, खाली लेजीनेस उनको मार डालता है। तो लेजीनेस नहीं रखना चाहिए। इन लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है इज टू गेट अप अर्ली एंड वर्क। फिर इन लोगों को सब कुछ मिलेगा लाइफ के अंदर, क्योंकि ये लोगों से रिलेशन सबके अच्छे रहते हैं, तो सब लोग इनके काम आते हैं, एडवाइस देने के लिए, काम करने के लिए, फाइनेंस करने के लिए। एवरीवन इज रेडी टू वर्क विद देम, बट द ओनली थिंग इज इफ दे वांट टू फुलफिल देयर ड्रीम्स दे हैव टू गेट अप अर्ली एंड वर्क। तो हम लोगों ने देखा हाउ टू आइडेंटिफाई द पर्सनालिटीज, हम लोगों ने देखा उनकी स्ट्रेंथ्स क्या होती है, हम लोगों ने देखा उनकी वीकनेस क्या होती है, हमने देखा उनकी मनी पर्सनैलिटी क्या है और उनको मनी डीलिंग में कहाँ ध्यान रखना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट हमने देखा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। एक चीज़ है कि स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट के अलावा इन जनरल ईच एंड एवरी पर्सनैलिटी विल नीड हेल्प ऑफ डिफरेंट पर्सनैलिटी। तो वो हेल्प दूसरी पर्सनैलिटी लेने के लिए उसको दूसरी पर्सनैलिटी का भी एक अपना वर्चस्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, वो समझ के उसको रिस्पेक्ट करना है। चाणक्य कहते हैं कि राज्य मूलम वृद्धोपसेवा, जो जिस चीज में एक्सपर्ट है उसको उस चीज का वृद्ध कहते हैं, और जिस चीज का एक्सपर्ट है उसको वृद्धों की सेवा करो, मतलब उन लोगों को रिस्पेक्ट दो, उन लोगों को मनी दो, उनके वर्क के हिसाब से, तब वो आपके साथ जुड़ेंगे और उसी से आप राज्य चला पाएंगे। सो देयरफॉर यू हैव टू लर्न टू रिस्पेक्ट, बट साइमल्टेनियसली यू नीड टू मेक सिस्टम्स फॉर देम टू रिवॉर्ड देम एंड डायरेक्ट देम हाउ टू डू द वर्क, एंड देन यू हैव टू मेक अप देयर टीम्स। Now, whether the teams can be in the form of family members, it can be in the form of not family members, they can be also in the form of collaborators, they can be in the form of partners, they can be in the form of employees. But ये आगे बढ़ने का तरीका है, you have to respect their contribution, reward them according to system, and you have to work in team so that you can make the full utilization of all the 4 personalities. इसीलिए ये चीज़ को मैं कहूँगा the space to grow. तो एयर हो गया, फायर हो गया, वाटर हो गया, अर्थ हो गया, दिस इज द स्पेस टू ग्रो फॉर ऑल द एलिमेंट्स।